प्रभुपाद तात्पर्य में। श्री अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के अवतार हैं, एक आचार्य या शिक्षक हैं, उनके सारे कार्य तथा विष्णु के अन्य सारे कार्यकलाप मंगलमय हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की लीलाओं में सर्व मंगलमय रहता देखता है, वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है। बराबर है। मैसूर में जाओगे, चंदन की झाड़ है बहुत, जो रियल चंदन के झाड़ में जो है वहाँ सांप गोखरा सब चिपके रहते हैं, लेकिन अगल बगल के कोई महुआ है, जामुन है, जो भी झाड़ हैं वो भी चंदन बन जाते हैं। रियल चंदन को लाने के लिए बहुत लाते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता। उसी प्रकार जो अद्वैत आचार्य के साथ जुड़े हैं, अद्वैत आचार्य के जो शिष्य लोग हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, वो भी जो है उनके अद्वैत आचार्य के सब गुण जो है विष्णु का गुण जिससे उनमें है, उसी कलियुग में खास करके पहला सृष्टि करते थे पहले, और कलियुग में जो नाम प्रसार किए महाप्रभु को सहयोगी बने, महाप्रभु को बुलाए। तो उसी प्रकार हम लोग भी ये परंपरा वाले भक्तों का गुणगान सुने, उनके उन्होंने अपने जीवन में क्या किया ये सब सुने, जो हमारा जीवन भी धन्य धन्य होगा। और उनका कुछ परसेंट तो आएगा, 1% तो जरूर आएगा। सच्चा दिल से हम भक्ति करें, सच्चा दिल से उनका गुणगान सुने तो 1% जरूर आएगा। ये सब बातें हैं। सर्व मंगलमय देखता है, वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत हैं। अतः जो भी भगवान विष्णु की भक्ति से आकर्षित होता है, वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। तो भौतिक जगत के बहिष्कृत भक्ति व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जीवों के सनातन कार्य के रूप में समझने से इनकार कर देते हैं, और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव की बद्ध जीव से वास्तविक मुक्ति है। तो ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु भौतिक शक्ति के आकर्षण से मोहित व्यक्ति यह नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु विष्णु से अभिन्न हैं। ऐसे लोग अपने निर्विशेष विचारधारा से उनका अनुसरण करना चाहते थे। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्द में भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है। तो कभी कभी हमारे भक्त लोग हम लोग नहीं समझते हैं, जो नहीं समझते हैं ये गधे में माने जाएंगे, भक्त काहे के माने जाएंगे। गुरु है अथॉरिटी है, जो किसी को किसी प्रकार का आशीर्वाद देता, आशीर्वाद तो सबको पसंद आशीर्वाद है, और जो दंडित भी है वो दंडित को भी वो आशीर्वाद समझो। इसका उदाहरण है कार्तिक महीना में हम पढ़ते हैं कुबेर को बच्चों को नारद जी है नल कुमार मणि गुरुबा को तो उन्होंने जब उनका उद्धार हुआ तो लोग बोले, हे भगवान आप, हे नारद ऋषि, हमें आप श्राप नहीं, हमें तो कृपा किए, हमारा दुर्गुण से हम मुक्त होकर के हमारे लोक में हम जा रहे हैं, देवलोक में, कुबेर के बच्चे लोग हैं। तो उसी प्रकार हमें अपने जो है, हमें जो कष्ट होती है, किसी कारण निष्कर्ष किया जाता है, कुछ दिन बैठो, ये करो, ये नहीं करो, तो हमें बड़ी खुशी से स्वीकार करना पड़ता है और करना चाहिए। और करते हुए हम लोग सब आ रहे हैं, हमारे ये महाराज भी किए हैं, मैं भी किया हूँ, और महाराज लोग किए हुए हैं। ये है भक्ति का लक्षण। ये तो भक्ति नहीं है, वो शोबाजी है, शोबाजी। तो इससे जो है हम लोग को सबको बच के रहना पड़ेगा। यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि विष्णु के सारे कार्यकलाप परम मंगलमय होते हैं। कुछ लोगों के अनुसार अद्वैत प्रभु का दूसरा नाम मंगल था। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वे आपूर्तिकर्ता या प्रकृति के उपादान हैं, किंतु उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके सारे कार्यकलाप हैं। जो भी उनके विषय में सुनता है और उनकी महिमा का गान करता है, वह स्वयं महिमान्वित होता है, क्योंकि ऐसे कार्य से मनुष्य सारे विपदाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कलमश या मायावाद से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम